चलिए आज हम देखते हैं युद्ध। कुछ युद्ध हैं जो बार बार भूलते हैं, तो उन युद्धों को आज हम देखते हैं। जैसे बैटल ऑफ बक्सर है, बैटल ऑफ प्लासी है, इनको तो आप याद रख पाते हो। पानीपत का युद्ध है, इनको आप याद रख पाते हो। लेकिन कुछ ऐसे छोटे से युद्ध हैं जिन्हें आप भूल जाते हो जल्दी जल्दी। तो हम उन्हीं छोटे से युद्धों को आज चर्चा करते हैं और कभी कभी परीक्षा में दे दिए जाते हैं ना। तो हम देखते हैं, सबसे पहले युद्ध है दसराग का युद्ध। दसराग का युद्ध किस नदी पर हुआ, यही पूछ लिया जाता है। दसराग का युद्ध किस नदी पर हुआ? तो दसराग का युद्ध परशुड़ी नदी या रावी नदी, रावी नदी को ही परशुड़ी नदी बोलते हैं। दसराग युद्ध किस नदी पर हुआ? रावी नदी या परशुड़ी नदी। किस किस के बीच हुआ? राजा सुदास थे और 10 जन थे अलग अलग, जिन्होंने 10 जन ने मिलकर के युद्ध लड़ा था। 10 जन थे, 10 कबीले, उन्होंने मिलकर युद्ध लड़ा था। तो इसमें राजा सुदास विजयी हुए थे। अब राजा सुदास के किस वंश के थे? त्रस्तु वंश के थे। त्रस्तु वंश के थे। और इनके पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ। और 10 जन के पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र। तो ये 10 जन हार गए थे और राजा सुदास जीत गए थे। इनके पुरोहित भी पूछ लिया था। 10 जन के पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र। और राजा सुदास के पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ। अब दूसरा युद्ध है हाइडे स्पीच का युद्ध। किस नदी पर हुआ? बितस्ता नदी। बितस्ता नदी पर हाइडे स्पीच का युद्ध बितस्ता या झेलम नदी पर हुआ था। झेलम नदी को ही बितस्ता नदी कहते हैं, ठीक है। और ये युद्ध 326 बीसी में हुआ था। किस किस के बीच हुआ? सिकंदर और पोरस के मध्य। पोरस कहाँ का शासक था? पंजाब का। और सिकंदर कहाँ का था शासक? बेबीलोन का। तो सिकंदर इस युद्ध में विजयी रहे और पोरस हार गए। और एक कायर शासक जो आम्बिक था, इसने बगैर लड़े सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली, सिकंदर से हार मान ली। लेकिन ये लड़े और हार गए। इसी समय हाइडे स्पीच के युद्ध में ही पोरस से सिकंदर ने बोला था, आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? तो पोरस ने कहा था, निडर होकर के एक राजा जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। हार गए फिर भी कह रहा राजा जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो ये पोरस ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। और ये सिकंदर थोड़ा आगे और बढ़ा तो ब्यास नदी पड़ी, तो वहाँ पे बाढ़ आ गई थी, तो ये वापस लौट गया ना। इसके बाद सेल्यूकस का युद्ध आता। तीसरे नंबर पे सेल्यूकस का युद्ध। जब सिकंदर वापस चला गया, उसका जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर ना, सेल्यूकस निकेटर, वो है वापस आया 320 ईस्वी में। इसकी तो मृत्यु हो चुकी थी सिकंदर की। तो इसका सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। ये आया 305 बीसी में। तब तक चंद्रगुप्त मौर्य शासक बन चुके थे। तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य 2 लोगों में युद्ध हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुए। कौन विजयी हुए? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुए और सेल्यूकस निकेटर हार गए। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। क्या नाम था? हेलेना। सेल्यूकस निकेटर की बेटी का नाम था हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया, ठीक है। और साथ में मेगस्थनीज को भी रख दिया। साथ में मेगस्थनीज दूत के रूप में, किस हेलेना कोई दिक्कत ना हो, मेगस्थनीज को भी चंद्रगुप्त दरबार में रख दिया। और ये कहाँ के थे? अराकोसिया के थे। मेगस्थनीज अराकोसिया के दरबार से आए थे। अराकोसिया सेवर्टियोस के यहाँ, सेवर्टियोस। ये सेवर्टियोस मेगस्थनीज अराकोसिया के सेवर्टियोस के दरबार में थे। और साथ में इन्होंने 4 प्रांत भी दिए। कौन कौन से? एरिया दहेज के रूप में क्या दिया? एरिया,
अराकोसिया, एरिया अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिस पेनिस देई, पेरिस पेनिस देई ना। इन्होंने 4 प्रांत दिए, एरिया अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिस पेनिस देई ना। सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को दिए, एरिया अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिस पेनिस देई। मेगास्थनीज अराकोसिया के सेवर्टियोस के दरबार में, अराकोसिया के शासक सेवर्टियोस के दरबार में मेगास्थनीज रहते थे, वहीं से आए थे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजयी रहे थे, सेल्यूकस निकेटर तो हार गया था। रावर का युद्ध देखते हैं, जो चौथा युद्ध है रावर का युद्ध ना, या थट्टा का युद्ध से ही बोलते हैं। रावर का युद्ध हुआ 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच। दाहिर कहाँ का शासक था? सिंध प्रांत का शासक था, और इसमें दाहिर हार गया था। ठीक है, इसके बाद तक्कोलम का युद्ध हुआ 5वें नंबर पर 949 ईस्वी में। ये तक्कोलम का युद्ध हुआ परांतक प्रथम और केसर तृतीय के बीच है। तो परांतक प्रथम हार गए थे, लेकिन प्रथम टर्न में ये परांतक प्रथम जीते थे। तो इन्होंने एक उपाधि धारण की थी विक्रम चोल ना। कौन सी उपाधि धारण की थी? परांतक प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? वीर चोल की, वीर चोल। एक उपाधि का नाम है वीर चोल, वीर चोल हम बोल देते, दिखाई नहीं दे रहा होगा। वीर चोल की उपाधि धारण की थी इस युद्ध में। 2 टर्न में हुआ था, पहले टर्न में ये जीते थे, फिर लास्ट में ये हार ही गए थे, कृष्ण तृतीय जीत गए थे। तब तक इन्होंने वीर चोल की उपाधि धारण कर ली थी परांतक प्रथम ने। ठीक है, अब आता है प्रथम तुर्क आक्रमण कब हुआ भारत पर। तो प्रथम तुर्क आक्रमण 986 ईस्वी में हुआ था, सुबुक्तगिन ने किया था, और ये जयपाल हिंदू शाही राजवंश पर पंजाब पे हुआ था, जयपाल पर हुआ था। ये जयपाल पर बार बार इनकी पराजय हो जाती थी, इस उपलक्ष्य में इन्होंने बाद में आत्महत्या कर ली। इन्होंने, जयपाल ने। प्रथम तुर्क आक्रमण सुबुक्तगिन ने किया जयपाल पर, हिंदू शाही राजवंश का पंजाब का शासक था। ठीक है, ये जयपाल हार गया था, ये बार बार हार रहा था। फिर महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी का हुआ, जयपाल हिंदू शाही राजवंश में पंजाब पर, ये फिर हार गया जयपाल। तो इसने क्या किया? जयपाल ने आत्महत्या कर ली बार बार हारने पर। अल्पतगीन के खिलाफ जयपाल ने संघ बनाया था सबसे पहले। गजनवी के खिलाफ आनंदपाल ने संघ बनाया था। ये संघ पूछा जाता है, अल्पतगीन के खिलाफ सबसे पहले संघ किसने बनाया था? तो जयपाल ने। और गजनवी के खिलाफ फिर संघ किसने बनाया था? तो आनंदपाल ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है बेहिंद का युद्ध। बेहिंद का युद्ध आता है 1008, कितना लिख दिया, 1008 महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच हुआ। तो 1008 में बेहिंद का युद्ध हुआ, महमूद गजनवी जीत गया, ये आनंदपाल हार गया था। इसके बाद 9वां युद्ध कोपम का युद्ध, जो 1052 ईस्वी में हुआ, राजा धीराज और सोमेश्वर के बीच। तो राजा कोपम का युद्ध हुआ राजा धीराज और सोमेश्वर के बीच। तो ये सोमेश्वर जीत गया, राजा धीराज हार गया। ये हाथी पर मरने वाला है ना, कौन? राजा धीराज। इसकी एक उपाधि है राजा धीराज की, अनमेरुजिन, हाथी पर मरने वाला, अनमेरुजिन। जगह तो नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं, अनमेरुजिन ना, अन क्या लिखा है? अनमेरुजिन, अनमेरुजिन लिख रहे हैं, अनमेरुजिन यानी हाथी की पीठ पर मरने वाला, हाथी की पीठ पर
ठीक है। कोप्पम का युद्ध होगा राजा धीराज और सोमेश्वर के बीच। तो इसमें राजा धीराज हार गया था, सोमेश्वर जीता था। और ये हाथी की पीठ पर युद्ध के मैदान में ही मारा गया था ना। इसके बाद आता है जूट का युद्ध। 10 नंबर में जूट का युद्ध, जो 1210 में हुआ इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच। कब? 1210 में इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच। आराम शाह हार गया था और ये सबसे कम शासन इसी का रहा, सबसे कम, सबसे कम शासन, सबसे कम शासन इसी का रहा, इसका आराम शाह का। दिल्ली का वो क्या कहते हैं, गुलाम वंश में सबसे कम शासन किसका रहा? आराम शाह का। आराम शाह का सबसे कम शासन रहा। इसके बाद आता है, इसके बाद तराइन का युद्ध आता है। तराइन का तृतीय युद्ध 1215 में इल्तुतमिश और एल्दोर कोबाचा के बीच। तो इल्तुतमिश जीता, एल्दोर कोबाचा हार गया था। इसके बाद 12वें नंबर पे आता है घटौली का युद्ध, घटौली या खतौली का युद्ध 1517 ईस्वी इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच। इसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और राणा सांगा जीते थे। इसके बाद आता है 13 नंबर त्यालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी। सरदार शिवराय इसका मंत्री था, राम राय मंत्री था। बहमनी के 4 प्रांतों के बीच हुआ था, जिसमें बहमनी 4 प्रांत जीते थे, सरदार शिवराय हार गए थे। और राम राय की मंत्री था, इसी की वजह से युद्ध हुआ था, इसी की चालबाजी थी, आपस में इन्होंने लड़ा दिया, ये चाल समझ गया था, इसकी हत्या कर दी। राम राय मंत्री इसमें मारा गया था। ठीक है। 14 नंबर पर आता है करतारपुर का युद्ध, जो 1635 में हुआ, शाहजहां और हरगोबिंद सिंह के बीच हुआ था। तो इसमें शाहजहां हार गए थे, हरगोबिंद सिंह जीत गए थे। करतारपुर का युद्ध 1635 ईस्वी में हुआ, शाहजहां हार गए और हरगोबिंद सिंह जीत गए थे। करतारपुर का युद्ध 14 नंबर पे, करतारपुर का युद्ध 1635 में शाहजहां और हरगोबिंद बीच हरगोबिंद जीते थे इसमें। 15 नंबर पे प्रतापगढ़ का युद्ध 1659 में शिवाजी और अफजल खां के बीच है। तो इसमें शिवाजी जीत गए थे ना। करनाल का युद्ध, इसमें इनकी हत्या भी हो गई थी ना, अफजल खां मारे गए थे बिल्कुल है। ये षड्यंत्र करके आए थे इनसे युद्ध के मैदान में मिलने। तो ये वो पहने थे, इसमें वो लोहे का वो होता है, और ये तलवार लेके आए थे। तो इन्होंने इन पर हमला कर दिया और ये मारे गए। कौन? अफजल खां मारे गए 1659 में। इसके बाद लास्ट है 16वां युद्ध है करनाल का युद्ध, जो 1739 में हुआ था, नादिर शाह और मोहम्मद शाह गनीला के बीच ना। इसमें सिंहासन वो था ना, मयूर सिंहासन ले गया था वो नादिर शाह, मयूर सिंहासन ले गया नादिर शाह। तो लास्ट युद्ध है करनाल का युद्ध 1757 में, नादिर शाह और मोहम्मद शाह गनीला के बीच, और नादिर शाह ये मयूर सिंहासन उठा ले गया था। ठीक।